ज़िंदगी में कुछ भी नया करने से डरना मत। ये मत सोचना कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होगी, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। और जिनकी मेहनत सच्ची और नियत अच्छी होती है उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग, क्योंकि ये शाम के 4 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और बेटे के लिए दूध गरम कर दिया है, वो दूध पिएगा। तो बस अब यहाँ पर जो है चाय डाल लेती हूँ अपने लिए। और अब जो है पहले चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद जो है सबसे पहले बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले उनका इस टाइम पढ़ने का टाइम हो जाता है, तो उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 से 1.5 घंटा जो है मैं उनको लेकर बैठती हूँ और उनको तो यहाँ पर जो है अब मैं दोनों बच्चों को बैठा लूँगी अपने साथ ही। और मुझे इनके साथ ना बिल्कुल बैठना पड़ेगा, तभी ये जाकर पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो होता ही है, जब तक आप अपने बच्चों के साथ बैठोगे नहीं जब तक वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कुछ काम होता है तो मैं नहीं बैठ पाती। मैं कहती हूँ कि बेटा कर लो, और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कुछ काम करती रहती हूँ। तो करते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते, पूरा फोकस नहीं करते। तो इसलिए उनके साथ बैठना 1 घंटा तो ज़रूर कंपलसरी होता है, 1 में 1.5 भी हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाती हूँ उनको। मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगा रखा है, तो इसलिए फिर सब कुछ जो है मुझे ही देखना है। तो बेटी तो बड़ी हो रही है, 5th क्लास में है, तो उसको तो एक बार समझाने से समझ आ जाता है, वो अपना लर्न भी कर लेती है। अगर उसके कुछ डाउट होते हैं तो वो बीच बीच में पूछती रहती है। लेकिन बेटा भी बहुत छोटा है, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, उसको समझ नहीं आता। अभी थोड़ी सी उसको जो है लिखने में भी प्रॉब्लम है। अभी वो कर्सिव राइटिंग जो है इतने अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसका जो है इस टाइम कर्सिव राइटिंग ही चल रहा है। तो मेरा भी पूरा फोकस है कि वो कर्सिव राइटिंग अच्छे से कर पाए। तो इसको जो है मैं कराती हूँ खुद, और बार बार घर पर भी यही प्रैक्टिस कराती हूँ। स्कूल से तो होमवर्क मिलता ही है, मैं घर की जो नोट्स बुक है रफली जो होती है उन पे भी उसको 1 या 2 बार स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर कर्सिव राइटिंग में ही लिखने को देती हूँ, जिससे कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अब जो है उनके टेस्ट भी आने वाले हैं, तो और थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और बेटी का भी यही होता है, मैं उसको लर्न कर समझा देती हूँ, उसको हिंदी समझा देती हूँ क्वेश्चन की, क्योंकि जब तक हम हिंदी नहीं समझा दे तो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या है। उसको एक बार हिंदी समझाने के बाद ना वो अच्छे से पूरा समझ आ जाता है उसको क्वेश्चन। और उसके बाद जो है फिर मैं उससे सुनती हूँ, और बीच में जो हार्ड मीनिंग होते हैं, बड़े बड़े वर्ड होते हैं, तो उनकी स्पेलिंग भी सुनती हूँ साथ के साथ, जिससे कि उसको अच्छे से याद हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं बच्चों का, तो बच्चे सीख भी जाते हैं और उनके लिए आसानी होती है, उनकी समझ भी आ जाता है। और अब अगर ऐसे ही रट्टा मारे एकदम से कि बस ठीक है क्वेश्चन पढ़ लिया, दे दिया लर्न करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ ले और उसको सुना दे, तो ऐसे जो है बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आता बच्चों की। मेरे बच्चों के तो नहीं आता, मेरी बेटी को भी ऐसी आदत हो गई है मेरी कि मैं उसको अगर कह भी दूँ ना कि चलो बेटा मैं तुम्हारा ट्यूशन लगा दूँगी, तो वो मना कर देती है कि नहीं मुझे ट्यूशन नहीं लगवाना, मैं तो आपसे ही पढ़ूँगी, क्योंकि ट्यूशन वाले इस तरीके से नहीं समझाएंगे। वो तो यही कहती है। चलो जी देखो, जब तक हो पाता है, जब तक मैं करा रही हूँ, जब मुझसे नहीं होगा तो ट्यूशन भी लगवाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, और बेटा तो जो है मेरा पढ़ते पढ़ते उसको जो है नींद आ गई थी, तो वो तो होमवर्क उसने अपना कंप्लीट कर लिया था, सॉरी, और वो सो गया। लेकिन बेटी जो है अभी पढ़ रही है, और मैं जो है शाम की झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि टाइम भी 5:30 पौने 6 के समथिंग हो रहा था, तो इसलिए शाम की झाड़ी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जब तक बेटी अपना करती रहेगी। उसके बाद जो है शाम को ये क्लिप जो है कनिका ने शूट की, उसके पापा आ गए थे ऑफिस से, ये 7 बजे के समथिंग का टाइम है, तो वो बाहर अंकल से जो है बातें कर रहे थे, तो बस वही जो है उसने विंडो से ये शूट कर लिया, मुझे नहीं पता। और यूँ भी देखो यहाँ पर सोया हुआ है। और बेटी का भी जो है सारा काम कंप्लीट हो गया। देखो मैंने जब 4 बजे से उसको पढ़ने के लिए बैठाया था, अब तक उसका जो है सारा रिटर्न वर्क भी और लर्न करने वाला भी अब तक उसका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो है पूजा भी हो चुकी है यहाँ पर। और जो शाम के बर्तन थे, वो चाय जो हमने पी थी वो मैंने जभी के जभी छोड़ दिया था कि बाद में करूँगी, और तो वही जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर मैं एक बार ऐसे काम में लग जाती तो फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती।
और तो इसलिए फिर मैंने बर्तनों को छोड़ दिया था, और झाड़ू भी मैंने जो है बाद में ही लगाई थी। देखिए एक बार इनको बता दूंगी, समझा दूंगी तो ये जो है करते रहेंगे। और जो हम पहले सोचते हैं कि चलना पहले काम कर लूँ, बाद में ना बताऊंगी कराऊंगी, तो फिर वो रह ही जाता है, नहीं हो पाता। और एक बार हम उनको बता दें, हम उनको कुछ होमवर्क दे दे लर्न करने के लिए कुछ भी, और उसके बाद काम करें, तो उनका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, सुबह का। सुबह के बजे है 6 और मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि डेली हाउसवाइफ का और एक मोम का होता ही है कि सबसे पहले बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच बनना ही होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने आज बच्चों के लिए बनाने हैं राइस, पुलाव जैसे, पुलाव टाइप इस तरीके का बना दूँगी, लेकिन बनाऊँगी बिल्कुल सादे सिंपल। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में जो है इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी, और प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, ये सब जो बेसिक मसाले होते हैं वही सब मैं जो है डालूँगी। और टमाटर तो मैंने इसमें डाला ही नहीं था, वैसे भी बच्चे खाते नहीं, और आजकल तो टमाटर के भाव भी जो है इतने महंगे हो गए हैं, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने टमाटर नहीं डाला। उसके बाद जो है 1 कटोरी चावल थे, तो उसी कटोरी को मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़े खिले खिले से ही बनाने हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया। और बस 2 सीटी आने तक इसको जो है पकाऊंगी, और 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे, बहुत बढ़िया एकदम खिले खिले जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। जब तक मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ तो बच्चे जो है उधर रेडी हो रहे हैं। कनिका तो खुद ही हो लेती है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती। और यूवी का जो है बीच बीच में मैं भी देखती रहती हूँ, और हस्बैंड भी जो है उसकी काफ़ी हेल्प करा देते हैं मेरी, उसके बालों में तेल वेल लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है यूवी को दूध दे दिया है। और उसके बाद जो है अब बेटी के बालों में बना दूँगी चोटी, क्योंकि उसकी चोटी जो है नहीं बनी थी उस पर, बाकी वो सब तैयार हो जाती है, लेकिन उस पर जो है बालों की चोटी नहीं बनाई जाती। तो बस वही जो है मैं करती हूँ। और ये भी फ्रेश होकर आया है, ये देखो तैयार होने के बाद। जब इसको पहले बोलते हैं तो नहीं जाता, लेकिन दूध इसने आज लेट पिया, तो दूध पीने के बाद ये फ्रेश होने के लिए गया। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर घर पे चले जाता तो और अच्छा रहता है। वैसे तो स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी घर पर घर जैसी बात होती है। वहाँ पर भी वैसे काफ़ी वो करते हैं, कोऑपरेट करते हैं टीचर्स, मेड वगैरह है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो है बेटी की चोटी बना दूँ। वैसे अब मुझे भी आसान हो गया है, जब से मैंने कनिका के बाल कट कर दिए, तो 1 चोटी बनानी होती है, और जब इसकी बड़े बाल थे तो 2 चोटी बनानी होती थी गुत्थ वाली, तो उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो अब जो है आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर जो है बच्चे बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने इनके जो है चावल थे वो डाल दिए प्लेट में, ताकि ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि इनके टिफ़िन जो है वो प्लास्टिक वाले हैं, और एकदम से प्लास्टिक के लंच में जो है गर्म खाना नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर फैला दिया है। और बस अब जो है बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और यूँ भी मुझसे कह रहा है कि मुझको स्कूल में जल्दी लेने के लिए आना, तो वे सब जो है चले गए हैं स्कूल। उसके बाद जो अपना काम शुरू होता है वही किचन का डेली। सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ, उसके बाद जो है अपने बाकी के कामों में लगती हूँ, क्योंकि माइंड एक तरफ हो जाता है बिल्कुल कि हाँ किचन कंप्लीट है, साफ़ सुथरी है, तो फिर जो है इतना बर्डन नहीं होता काम का। किचन कंप्लीट हुई तो आधे से ज़्यादा काम जो है कंप्लीट हो गया। तो किचन यहाँ पर पूरी हो गई है। आज थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो फ्रिज के ऊपर जो सामान रखा रहता है ना, तो वो थोड़ा फैल सा गया है, मतलब कि सब उठाते रहते हैं, रखते रहते हैं, थोड़ा सुबह में भी जल्दबाजी रहती है, तो इधर का सामान उधर हो जाता है। और कई बार चीज़ें जो है रखते कहीं पर है, उठानी कहीं से होती है, रख कहीं पर देते हैं, तो इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा सामान बढ़ जाता है। तो जो है सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर की जो है क्लीनिंग कर दी। इसके बाद नंबर आता है इस बेडशीट का। आज मैं इस बेडशीट को भी जो है यहाँ पर चेंज कर दूँगी, क्योंकि मौसम रोज़ाना ही ऐसा हो रहा है। मैं सोच रही थी मौसम खुलेगा तभी धुलूँगी, लेकिन मौसम तो रोज़ ही ऐसा हो रहा है। और बेडशीट जो है अब काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो है इसको चेंज कर दिया। मैंने कि देखी जाएगी, जैसे भी सूखेगी सुखा लेंगे, पर रात तो मैं जो है इसको चेंज ही करूँगी। हालाँकि फिर जो है थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था जब बाद में, और फिर अच्छे से सूख भी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर जो है झाड़ू मैंने सारे में लगा दी थी, तो झाड़ू लगाने के बाद ही फिर जो है डस्टिंग का नंबर आता है, क्योंकि धूल उड़ती है तो डस्टिंग जो है बाद में करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है बेड की भी डस्टिंग कर दूँगी। और देखो पूरा घर बंद रहता है, पर फिर भी पता नहीं धूल
झाड़ू से आती है या कैसे आती है, सारे में धूल जम जाती है रोज़ डेली। और रोज़ ही ये कपड़ा मारना तो डेली का ही होता है, बेडों के सिरहाने पर इस तरीके से धूल जम जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो आज थोड़ी सी है फ्रिज की, टीवी की, इस तरीके से भी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग मैं कर दूँगी। उसके बाद आता है फिर पोछे का नंबर। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ किचन में। तो जी पोछा भी लग गया था और सारा काम जो है हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर जो है मैं नहा भी ली हूँ और आज मुझे सिर धुलना था तो मैंने सिर भी धुला है। और उसके बाद जो है तभी दूध भी आ गया था तो मैंने साथ के साथ जो है दूध भी गर्म कर दिया है। और जब तक जो है मेरे बाल थोड़ा सा ड्राई होंगे जब तक मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मंदिर तो जाना ही है। उसके लिए मुझे जो मंदिर में लेके जाना है वो सब मैंने जो है यहाँ पर सामान रख लिया है। और उसके बाद बालों में कंघी कर ली और थोड़ा सा अब जो है कर लूँगी अपनी यहाँ पर स्किन केयर और थोड़ा सा जो डेली रूटीन का होता ही है मेकअप। तो यहाँ पर मैंने सूखा सिंदूर लगाया है। जिस दिन मैं सर धुलती हूँ उस दिन मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए क्योंकि सूखा सिंदूर जो है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पर जो है अब बस मेकअप भी हो गया और अब मैं जाऊँगी मंदिर। और इसी के साथ जो है आज के वीडियो का एंड भी करेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग्स बताना ज़रूर। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।